नमः समय साराय स्वानुद्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे अनन्तधरस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तर्मणिमूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दिषु सम्प्रसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं तत्ते वोचामि समयपाहुड निनमो सुभके कलिगणितम्। सभी से जय जैन। ठीक है, समय सार जी ग्रंथाधिराज समय सार जी परमागम जी का स्वाध्याय करेंगे। गाथा 14 और कलश नंबर 12। भूतं वान्तमभूतमेव रभसा निर्वीर्यवन्दं सुधी नित्यन्तः किल कोऽप्योकलयति व्याहत्यमोहं हठात् आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तो व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलङ्कपङ्कविकलो देवः स्वयं शाश्वत। गाथा नंबर 12, सॉरी कलश नंबर 12। अभी कल आप जो पूछ रहे थे ना, ये मालिनी मतलब क्या होता है, शार्दुल विक्रीडित क्या होता है, वसंत तलिका क्या होता है, तो ये वो छंद के प्रकार है। उसमें वो एक नियम रहता है उसमें कि कितना रस्वर लिखना, कैसे दीर्घ लिखना, जो लिखने का जो टाइप है वो, तो इसका उच्चारण भी अलग टाइप का आएगा। अभी देखिए ये जो वाला 11 नंबर का कलश, उसका उच्चारण अलग टाइप का आएगा। वो कैसे आएगा? नहीं विदधति पद स्पष्ट भावदयोमि स्फुटमुपरि तरन्तो अप्येत्व यत्र प्रतिष्ठाम अनुभवतु तमेव द्योतमानम, इस तरह आएगा उसका उच्चारण। और 12वां नंबर का कलश का उच्चारण अलग टाइप का आएगा, क्योंकि वो शार्दुल विक्रीडित है। और ये वसंत तिल का वो अलग आएगा। आत्मानुभूति शुद्ध नयात्मिका, या ऐसा कुछ अलग आएगा। वो जो बोलने का तरीका भी अलग आएगा, और वो जो लेटर्स का जो टाइप है वो भी अलग आएगा। सब वेराइटी अलग अलग है तीनों। अभी आप अलग अलग राग में नहीं गाते हो, इधर गाने का सुर भी रहता है, देखो अलग अलग टाइप के सुर रहेंगे। इसमें भी जो लिखने का जो पद्धति है ना, ये सबका हम्म। अलग अलग बहुत सारे वैरायटी है। वो आपको उसमें, अगर आप संस्कृत सीखेंगे तो उसमें आपको सिखाएंगे उसमें कि कैसा वो करना है। तो शार्दुल विक्रीडित आप किसी को पूछेंगे तो वो भी बता सकते हैं, कोई भी जो संस्कृत के टीचर है या कोई भी। या फिर वसंत तिलिका, ये लिखने का तरीका है, वो सब छंद लिखने के तरीके हैं अलग अलग टाइप के। ठीक। उसमें वो क्या पद्धति कैसी रहेगी पता है? कि अक्षर को कैसे बिठाना है वहां पे, कौन सा अक्षर कहाँ पे लिखना है, और कौन सा रस्व लिखना है, कौन सा दीर्घ लिखना है, वो कैसे वो जो शब्दों को कैसे लिखना है, कितना लाइन में लिखना है, कौन सा स्टाइल में लिखना है, तो तीनों अलग अलग स्टाइल का है। ये तीनों छंद अलग अलग स्टाइल के हैं। तो इसलिए ठीक। कोई भी आप कलश लिख देखोगे ना, तो वहां पे वो लिखा रहेगा। देखो यहाँ पे देखो 14 नंबर का भी है, पेज 45 9 पर, 14 45 पर, उस पे पृथ्वी लिखा हुआ है। पृथ्वी। और अभी देखो 16 पे देखेंगे नेक्स्ट इस पे, उसमें अनुष्टुप लिखा हुआ है। समझ में आया आपको? अनुष्टुप हाँ। लिखा हुआ है। तो हर जगह पे आपको ऊपर ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि वो कौन सा टाइप का है करके। अभी 20 हम्म। नंबर कलश देखेंगे तो वापिस मालिनी लिखा हुआ है। हम्म। ये समझ में आया ना आपको? ये वैरायटी है, हाँ। अलग आ अलग गया। वैरायटी पे। हाँ। जी।
अभी हम 12 नंबर का गाथा पढ़ रहे थे। यदि कोई शुद्ध बुद्धि जीव, सुबुद्धि जीव, यदि कोई सुबुद्धि मतलब सम्यक दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के कर्म बंधन को अपनी आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व अज्ञान को अपने बल से रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे, देखे तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है, ऐसा व्यक्त अगोचर अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य कर्म कलंक पंक विकल मतलब नित्य कर्म कलंक कर्दम से रहित ऐसा स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। ये देव कहाँ पे विराजमान है? यहीं पर विराजमान है। यही देव, वो जो देवादिदेव महादेव है ना, कहाँ विराजमान है? इसी देह के अंदर विराजमान है। कोई सम्यक दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के कर्म बंधन को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उससे कर्मोदय के निमित्त से होने वाले, अभी देखो कर्मोदय के उदय से क्या हो रहा था? मिथ्यात्व अज्ञान हो रहा था ना। तो सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के कर्म बंधन को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके, भिन्न कर देता है कैसे? मोह का अभाव करके, अपने पुरुषार्थ से तीनों काल के जो कर्म बंधन है उससे उसको भिन्न करके अपना आत्मा का अनुभव करता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का। तो यहाँ पे क्या बता रहे? सम्यक दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के कर्म बंधन को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व को अपने बल से, अपना बल मतलब अपने पुरुषार्थ से रोककर अथवा नाश करके, देखो वो मोह का नाश कर देता है। सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? अपने पुरुषार्थ से मोह का नाश करता है। करके फिर क्या होगा? अंतरंग में अभ्यास करे। the page number 43. पेज 42 नंबर में। 42। हाँ, अंतरंग में अभ्यास करे, देखे तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रगट महिमा है, ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य कर्म कलंक कर्दम से रहित ऐसा स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। वो जो देव है ना, जो तीन लोक का नाथ है, वो कहाँ विराजमान है? इसी देह देह वाले में विराजमान है। मगर अभी हमको क्यों अनुभव में नहीं आ रहा है? क्यों अनुभव में नहीं आ रहा है? ये मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण अनुभव में नहीं आ रहा है। यही विराजमान है, मगर अज्ञानी को नहीं दिखता है वो आत्मा। क्योंकि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के कर्म बंधन को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके, भिन्न कैसे करेगा? सम्यक दृष्टि जीव अपना उस जो आत्मा है, जो देव है, उसके ऊपर लक्ष्य करने से मोह का अभाव करने से वो नजर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब अज्ञानी को वो आत्मा नहीं दिखेगा। जो तीन लोग का नाथ है वो नहीं दिखेगा। आत्मा है यहीं पर है, मगर अज्ञानी को नहीं जानने में आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? मोह के कारण वो उसको नहीं देख पा रहा है यहीं पर है, मगर वो नहीं देख पा रहा है, अज्ञानी नहीं देख पा रहा है, मोह के कारण नहीं देख पा रहा है। सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा? अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से मोह का अभाव करके उस देवादिदेव महादेव को वो देख सकता है, अनुभव कर सकता है। यही विराजमान है, इसी देह में विराजमान है, अभी विराजमान है। मगर अज्ञानी नहीं पहचान सकता उसको, ज्ञानी पहचान सकता है। ज्ञानी उसका अनुभव कर सकता है। कैसे अनुभव करेगा? मोह का नाश करके। अज्ञानी तो मोह में फंस गया बुरी तरह से, उसको तो दिख ही नहीं रहा है। उसको तो शरीर दिख रहा है, पर वस्तु दिख रही है, सब में मैं मेरा पना कर रहा है। उसको नहीं दिख रहा है, भगवान होते हुए भी नहीं दिख रहा है उसको। अंधा हो गया वो। मिथ्या तो मतलब क्या है? अंधा, अंधा हो गया जी। अंधा हो गया मतलब भगवान है यहाँ पर, दिख नहीं रहा है उसको। मिथ्या, मिथ्या मोह मिथ्यात्वी को क्या होता है? भगवान यहीं पर है मगर दिखता नहीं है उसको। सम्यक दृष्टि जीव उसको देख सकता है, आत्मा को।
उसको जान सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। देख सकता है मतलब अनुभव कर सकता है। ये सब कैसे होगा? अपने पुरुषार्थ से होगा। अभी अज्ञानी जीव जो मिथ्यात्वी जीव, वो क्या कर रहा है? अपना पुरुषार्थ पर में कर रहा है, कर्ता बुद्धि में, मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला। और सम्यक दृष्टि जीव, उसको समझ में आ जाता है कि भाई मैं पर का करता नहीं हूँ, पर का कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये उसको समझ में आ जाता है। तब वो क्या करता है? अपने स्वभाव पर दृष्टि करके फिर अपना जो भगवान आत्मा है, जो तीन लोक का नाथ है, देवादिदेव है, जो विराजमान है, उसको वो, उसका जो अनुभव में आ रहा है, उसका वो अनुभव करता है, अनुभव में आ रहा है। अभी भावार्थ में क्या लिखा है यहाँ पर? शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है। यह महान अज्ञान है। अभी क्या हो रहा है? मिथ्या दृष्टि जीव क्या कर रहा है? उसको बाहर ढूंढ रहा है, भगवान को। अविनाशी जो आत्मा है ना, उसको बाहर ढूंढ रहा है। वो क्या कर रहा है कि चारों गतियों में, बाहर शरीर में, खाने में, पांच इंद्रियों के सुख में, वहां पे ढूंढ रहा है आत्मा को, सुख को वहां पे ढूंढ रहा है। क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान मोह चल रहा है ना, मोह के कारण उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसको शरीर में ही मान रहा है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे जो 14 नंबर की गाथा थी ना, उसमें क्या आया था कि दृष्टि का विषय कैसा है, स्वभाव मेरा, कि अबद्ध, अस्पष्ट है। अस्पष्ट। हाँ, बंधन रहित हम्म। है, स्पर्श रहित है। और कैसा है आत्मा? वो अनन्य। नियत है, हम्म। अनन्य है। अन्य अन्य नहीं, अनन्य है। हम्म। और नियत। अविशेष है। विशेष विशेष नहीं, अविशेष। अविशेष है और असंयुक्त है। असंयुक्त। मगर मिथ्या, मिथ्या दृष्टि क्या कैसा देखता है आत्मा को? बंधा हुआ, हम्म। बंध सहित, स्पर्श। स्पर्श सहित। और अन्य कैसा अन्य देखता रूप। है? नियत, अन्य अन्य रूप। अनियत देखता है। और कैसा देखता है? अन्य 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 रूप। देखता है, अन्य अन्य। और विशेष विशेष देखता है। और अलग अलग। संयुक्त संयुक्त देखता है। संयुक्त। ठीक है। तो अभी वो ऐसा क्यों देख रहा है? क्योंकि वो पर्याय दृष्टि से वस्तु को देख रहा है। उसको स्वभाव का पता ही नहीं है, उसको कि स्वभाव से कैसा है आत्मा, द्रव्य कैसा है स्वभाव से, उसको पता ही नहीं है। अभी आप देखो ना, मिथ्या दृष्टि जीव रहता है ना, उसको मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं करके। मालूम है मिथ्या दृष्टि को मैं कौन हूं? आप पूछो उसको बात करके कि आप कौन हो करके, वो बोलेगा मैं शरीर हूँ। आपको इतना भी नहीं मालूम पड़ता क्या? पागल है क्या आप? मैं शरीर हूँ कर ऐसे ही बोलेंगे वो तो। यही तो मैं हूँ, ऐसे ही बोलेगा ना मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि कैसा देखता है आत्मा को? विशेष 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 देखता है। विशेष विशेष कैसा देखता है? अभी आप लिखो कि मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। ऐसा कौन देखता है? मिथ्या दृष्टि देखता है मिथ्या। स्वयं को, कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बालक हूँ। सम्यक दृष्टि क्या देखता है? बीच में का निकाल दो वर्ड, बालक जवान मैं बूढ़ा हूँ। निकाल दो, फिर क्या बचेगा पीछे? मैं हूँ। मैं हूँ। तो सम्यक दृष्टि कैसा देखेगा? मैं हूँ, विशेष विशेष नहीं देखेगा। वो सामान्य जो स्वभाव है ना, वो देखेगा कि मैं हूँ करके। मगर ये विशेष विशेष कौन देखेगा? मिथ्या दृष्टि जीव विशेष विशेष देखेगा, और ये अविशेष देखेगा। तीनों में मैं हूं तो कॉमन है ना, तो वो अविशेष को देखेगा। और मिथ्या दृष्टि कैसा विशेष विशेष को देखेगा? मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये सब वो देखेगा। और ये विशेष 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 वो देखेगा आत्मा को। ज्ञान। मगर ये क्या देखेगा सम्यक दृष्टि? वो विशेष को नहीं देखेगा, अविशेष को देखेगा। सब जगह में मैं हूं कॉमन हो गया ना, अविशेष हो गया। एक ज्ञायक स्वभाव, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। ये क्या कर रहा है बेचारा? रो रहा है, अरे रे मैं बूढ़ा हो गया, अरे रे मैं जवान हूँ, अरे मैं बालक हूँ, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ, अरे मैं नारकी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा 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 ऐसा। सब वो अपने आप को ऐसा अनुभव करेगा।
तो अभी और क्या बता रहे हैं यहाँ पर? शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। अभी आप अगर शुद्ध नय का चश्मा लगाकर अगर आप देखोगे तो चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। विराजमान है कि नहीं हम सब में अभी? देवादिदेव महादेव महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सब यहाँ पे विराजमान है, साक्षात विराजमान है। और उसको देखने के लिए अभी हमारे पास क्या है? मोह की दृष्टि से देखेंगे तो नहीं दिखेगा वो। मोह की दृष्टि से देखेंगे तो दिखेगा, कैसा दिखेगा? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं ऐसा दिखेगा। और अगर उसको शुद्ध नय की दृष्टि से देखेंगे तो वो स्वभाव कैसे दिखेगा? शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित, सर्व कर्मों से रहित दिखेगा वो। अगर आप पर्याय बुद्धि से देखेंगे, मोह के दृष्टि से देखेंगे तो कर्म बंधन के साथ दिखेगा वो, कर्मों से सहित दिखेगा। मगर शुद्ध नय की दृष्टि से देखेंगे तो सर्व कर्मों से रहित, सर्व कर्म मतलब कैसे? भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल तीनों काल के कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि को क्या बोलते हैं? बहिरात्मा। और सम्यक दृष्टि को क्या बोल देंगे? अंतरात्मा। जिसने अपना स्वभाव को जान लिया, जो अपने स्वभाव में एकत्व कर लिया, उसको क्या बोलेंगे? अंतरात्मा। अंतर। मगर पर्याय बुद्धि बहिरात्मा जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो क्या करता है? उसे बाहर ढूंढता है, इस जो भगवान यहाँ विराजमान है उसको बाहर ढूंढता है। और यह महाअज्ञान है, महा महा महाअज्ञान है। तो बेचारा चार गतियों में अज्ञानता में घूमता है घूमता है घूमता है, दुख भोगता है। अगर कोई सर्वज्ञ भगवान आके बताएंगे तो भी वो उसको नहीं मानता है, वो बोलता है मैं नहीं मानूंगा। ये अज्ञानता के कारण। पज्जे मूढ़ा पर समया। सम्यक दृष्टि जीव कैसा है? अपने स्वभाव के ऊपर मैपना करता है और उसको उसी पे दृढ़ श्रद्धान हो जाता है कि यही मैं हूं करके, स्वभाव को मैं करके श्रद्धान हो जाता है। मिथ्या दृष्टि को पर्याय मैं हूं करके श्रद्धान होता है। और सम्यक दृष्टि को स्वभाव ही मैं हूं, जो कभी नहीं बदलता है, उसके ऊपर उसका मैंपना होता है। अभी देखिए जब एंगेजमेंट होता है ना, तभी जो लड़का है लड़की है उसका श्रद्धान कैसे होता है? इस लड़की का श्रद्धान कैसे होता है कि यही मेरे पति है होने वाले करके? श्रद्धान होता है कि नहीं होता? 100%। जब स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाता है, जब आत्मा का अनुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है, तभी वो क्या होता है? 100% श्रद्धान होता है आत्मा के ऊपर कि यही मेरा आत्मा है, यही मैं हूं करके। 100% विश्वास हो जाता है। मगर अभी चारित्र मोह कर्म बाकी है। मगर श्रद्धान में रहेगा यही मेरा पति है, यही मेरे आत्मा है, यही मेरा सब कुछ है। ऐसा श्रद्धान उसको हो जाता है आत्मा को, सम्यक दर्शन होने के बाद में। और वो खाने के टाइम में, बोलने के टाइम में, चलने के टाइम में वो यही बोलता है, नहीं मैं स्वभाव, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। उसमें वो मैं पना उसका रहता है। और घर में रहता है मगर उसको अपनापन स्वभाव पे ही रहता है कि यही मैं हूं करके। तो सम्यक दृष्टि को कैसा है? बाहर में उसका बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, उसका सब काम चलते रहेगा, शरीर की सब क्रिया चलती रहेगी, खाना पीना चलता रहेगा, पूरा दिन का एक्टिविटी चलेगा, सब चलेगा, तो भी उसमें मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, अपना स्वरूप को नहीं भूलेगा वो। इसलिए सब अपने जो श्रीमद राजचंद्र जी जो ज्ञानी हुए उन्होंने क्या बताया? जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत। इस स्वरूप को भूल कर आत्म, ये स्वरूप को समझा बिना पामियो दुख अनंत, इस स्वरूप को भूलने से क्या हो गया? अनादिकाल से जीव दुख भोग रहा है। और जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानेगा तब तक दुख भोगता रहेगा। सुखी होने का कोई मार्ग ही नहीं दूसरा, कोई मार्ग नहीं है। पांच इंद्रियों का विषय सुख में भी कोई सुख नहीं है, विषय भोग में कोई सुख नहीं है। आपको अपने जो स्वरूप है उसको ही जानेंगे तभी आप सुखी होने वाले। पहले तो कोई सुख का कोई मतलब कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है, लेश मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं है। क्या प्रश्न है नेताजी?
कुंतु जी, वही हमारा श्रद्धान बिठाने, श्रद्धान में हम मैंपना करने के लिए अभी क्या प्रैक्टिस, अभी हमें क्या करना चाहिए कि वो इतना मैंपना होता है जाता है, होता है जाता है, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस अभी आपको करना। अभी आपने 14 नंबर कहा था, और 11 नंबर, 10 नंबर कलश, 11 नंबर कलश, 12 नंबर कलश में भी आप क्या समझ रहे बताइए। 10 नंबर में कलश में आपने क्या समझा? आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। आपने समझ लिया, क्या समझा है कि भाई आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, पर भावों से भिन्न है आत्मा का स्वभाव, ये समझ में आ गया। हम्म। पर भावों से भिन्न अपना स्वभाव समझ में आ गया। हाँ, परभाव को क्या समझ क्या में। लेना? पर द्रव्य, पर द्रव्य के भाव, और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले मुझ में जो विकारी भाव हो रहे उससे भी मैं भिन्न हूँ। मेरा आत्मा का स्वभाव कैसा है? परद्रव्य, परद्रव्य के होने वाले, परद्रव्य से होने वाले परद्रव्य के भाव, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मुझ में जो विकारी भाव हो रहे उससे मैं आत्मा स्वभाव भिन्न हूँ। पहला लाइन समझ में आ गया? आत्मा हम्म। स्वभाव परभाव भिन्नम। दूसरा लाइन क्या है? आपूर्ण। आपूर्ण मतलब मैं स्वभाव कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। परिपूर्ण हो, परिपूर्ण मतलब समझ में आ गया, कुछ भी कमी नहीं है हाँ, मुझ में। मुझ में कुछ कुछ भी भी कमी कमी नहीं। नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। परिपूर्ण। आदि अंत विमुक्तम, आदि अंत से रहित हूं मैं। मेरा बिगनिंग भी नहीं, मेरा एंड भी नहीं है। हम्म। इस दूसरा लाइन। और मैं कैसा हूं? एकम, एक हूं, एक। हाँ, मैं कैसा हूं? एक मिनट। हाँ, अपूर्ण, आदि अंत से रहित एक हूं। ये समझ में आ गया दूसरा लाइन? श्लोक का 10 हम्म। नंबर का श्लोक का दूसरा लाइन। अभी तीसरा लाइन में क्या हम्म। बता रहा है? विलीन संकल्प विकल्प जालम। मतलब संकल्प विकल्प जो उठ रहे मेरे मन में अभी, निरंतर संकल्प हो रहे, विकल्प हो रहे, संकल्प हो रहे, विकल्प हो रहे, वो जो जाल है, संकल्प विकल्पों का जाल, उससे भी मैं भिन्न हूँ। वो भी मेरे में नहीं है, उससे भी मैं भिन्न हूं। ये समझ में आया? और कैसा हूं मैं? प्रकाश। प्रकाशयन, शुद्ध नयोबिद, जो शुद्ध नए, जो प्रकाशित कर रहा है, जो प्रकट कर रहा है, वो प्रकट स्वरूप में हूँ। जो शुद्ध नए का जो विषय है ना, वो आत्मा में हूँ। तो वो अभी आपको 10 नंबर का कलश समझ में आ गया। फिर चौदह हम्म। नंबर की गाथा क्या बता रही थी हमको? क्या बता रही थी 14 नंबर की गाथा? कि आत्मा स्वभाव कैसा है? हाँ, अबद्ध, अस्पृष्ट। अब स्वभाव की तरफ जाके देखेंगे तो आत्मा आपको कैसा अनुभव में आएगा? बंध रहित, बंद। बंध रहित, स्पर्श रहित। अगर पर्याय के पास अगर आप जाके देखेंगे तो बंध सहित दिखाई देगा, स्पर्श सहित दिखाई देगा। पर्याय भी उधर ही है, द्रव्य में ही पर्याय है, हो रही है। मगर आपको अगर पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो वहीं पे बंध सहित दिखेगा आपको। आपको बंध स्पर्श सहित दिखेगा, कर्मों से बंधा हुआ है। जब आप कमलिनी पत्र को देखेंगे तो पानी में डूबा हुआ है, दिख रहा है, बस बराबर है, पानी में डूबा है, नहीं डूबा करके नहीं। मगर अगर आप स्वभाव के पास जाएंगे तो पानी ने छुआ भी नहीं उसको। इसी तरह आत्मा को अगर आप शुद्ध नय की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कर्मों ने छुआ भी नहीं उसको। कर्मों ने छुआ क्या? नहीं छुआ। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के कर्म छुआ भी नहीं है, जब स्वभाव की तरफ जाके देखोगे तो। अभी ये समझ में आ रहा है ना? ये आत्मा का हमको अनुभव करना है। किसका आत्मा? कौन सा हम्म। आत्मा का? जो शुद्ध नय का, जो शुद्ध नय जो विश- बता रहा है, उस आत्मा को हमको अनुभव करना है। ऐसा नहीं कि वो आत्मा नहीं है। वो वाला आत्मा भी है, ये वाला भी आत्मा है, मगर जब आप स्वभाव की तरफ जाके देखोगे तो पानी की एक हम्म। बूंद भी टच नहीं हुई है। कर्म का एक भी नहीं। परमाणु टच नहीं हुआ है स्वभाव में, आत्मा स्वभाव में हुआ है क्या? नहीं नहीं हुआ है हुआ। ना? तो अभी आपको, आपके पास में अभी ऑप्शन है कि आपको कौन सा आत्मा का अनुभव करना है। अपना स्वभाव का अनुभव करना है, या फिर आपको अपना पर्याय का अनुभव करना है। पर्याय का अनुभव करना है तो आपके पास चार गति का मार्ग है, संसार मार्ग। और अगर आपका अपना स्वभाव का अनुभव करना है तो आपके पास है मोक्ष मार्ग, प्रारंभ होने वाला है। जब तक आप आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य नहीं करेंगे, तो अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो आपका मोक्ष का मार्ग ही प्रारंभ नहीं होगा, प्रारंभ ही नहीं होगा मोक्ष का।
स्वभाव पर लक्ष्य करने से ही आपका काम चालू होने वाला है, नहीं तो चालू कभी नहीं होने वाला है। इतनी महत्वपूर्ण है 14 नंबर की गाथा, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है 10 नंबर का कलश। ये आत्मा का स्वभाव में मैंपना करना है। प्रभावों से मैं भिन्न हूं। प्रभाव में कौन से आगे सब है, शुभ अशुभ सब आगे। मैं मुनि, मैं श्रावक, मैं उपवास करने वाला, मैं धर्म करने वाला, सब आ गया उसमें। उससे भी मैं भिन्न हूं। मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं पर मैं। वो जो स्वभाव है उसमें जैसे जैसे आप स्थिर होंगे तो क्या होगा, अपना वीतरागता प्रकट होगी पर्याय में। क्या प्रश्न है आपके अभी? हर समय हमें ये स्वभाव में मैंपना कैसे प्रैक्टिस करना है कि ये मैं हूँ ये श्रद्धा कैसे बिठाने को, तुझे वो ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा समझो, रहता अभी है। समझो कमलिनी पत्र को आपने देखा, पानी में डूबा हुआ है। आपको तो पहले से हम्म, यही श्रद्धांत था कि कमलिनी पत्र पानी में डूबा हुआ है, यही श्रद्धांत था ना। हाँ। हाँ, अभी सीमा जी आपको क्या श्रद्धान हुआ जब आप स्वभाव के पास जाके देखा, तो अभी आपका क्या श्रद्धान है बोलो? पानी छुआ है उसको? नहीं आज अभी हम बोल रहे करके नहीं बोलना है, आप स्वयं बोलिए नहीं कि नहीं पानी को छुआ के नहीं छुआ, अंदर से कॉन्फिडेंस से बोलिए। नहीं नहीं छुआ। पूरा वो तो भरोसा है आपको? क्या किसी के हाँ। प्रेशर में आके बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं। तो अभी श्रद्धान क्या हुआ आपको अनीता जी? उनको तो श्रद्धान हुआ कि पानी ने छुआ नहीं, आपको क्या श्रद्धान है अभी? उसको तो देखा है ना हमने, तो इसीलिए वो श्रद्धान हो गया कि हाँ नहीं छुआ है कमल। वो तो हमारा वो श्रद्धान वो मैंपना कैसे प्रैक्टिस करना है वो, प्रैक्टिस मतलब या कैसा है? देखो, सच्चाई जब पता चलती है ना, तो अभी वो तो अभी आपको ये सिद्धांत तो हो गया कि कर्मों से रहित है, बंध रहित है हाँ आत्मा। ये वो कैसे सब समझ में, श्रद्धान ये हो कैसे गया। समझ में आया आपको कि आत्मा बंध रहित है? ये कैसे समझ में आया? स्वभाव से बंध रहित है, ये कैसे समझ में आया? यही अभी आपने समझाया, ये पढ़ने से समझ में आया कि वो बंद रहित है। वो नहीं, सब ये बोला करके, मगर आपको कैसे समझ में आ रहा है ये चीज कि भाई ये जो पढ़ा रहे हैं सही है कि नहीं करके, आपको कैसे समझ में आ रहा है? के यही जिन भगवान की वाणी है तो विश्वास नहीं हो ठीक रहा है, है वो कि विश्वास हो रहा है, मगर अभी आपको अंदर से श्रद्धा, वो कॉन्फिडेंस है आपको कि वो बंध रहित है आत्मा करके, आत्मा स्वभाव से बंध रहित है। अभी एग्जाम्पल देखिए। हाँ अभी वो आ आप रहा है अभी। अभी आपका बचपन में आप थे, बचपन में आपको हम्म याद रहेगा तो, बचपन में याद है। आप थे और अभी भी आप है और आगे भी आप रहेंगे। ये शरीर तो बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। हम्म आप बदले हैं क्या, कि आप वही हो, कि आप दूसरे आ गए अंदर? वही है वही। आप वही है। हम्म इससे तो आपको पता चल रहा है कि आप नहीं बदले, आप वही हो, कि आप दूसरे आ गए हम्म, वहां पर? वही है, बदले नहीं। दूसरा टेनेंट आ गया क्या आपके शरीर में रहने के लिए? वही आप ही हो ना। हाँ। तो इसका मतलब आप नहीं बदल रहे, मतलब आप वही है। बराबर है। अभी आप हम्म गए जन्म में जो आपका जो शरीर था आपने छोड़ा, हम्म तो वो सब छूट गया ना। हाँ छूट गया। वो कर्म भी वो छूट गए, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि कर्म बंधे थे वो छूट भी गए, अभी नए कर्म आप बांध रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, जो छूट रहा है ना वो मेरा नहीं हो सकता है। जो बंध रहा है छूट रहा है वो मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो नहीं मिला। मेरा जो है वो मेरे से कभी छूटता नहीं है। हम्म तो इसके आधार से अभी हम समझ सकते हैं कि भाई द्रव्य में जो है, जो द्रव्य बना है ना उसका जो अंदर का है वो कभी छूटता नहीं है। और हम्म जो छूटता है वो द्रव्य का नहीं है। अभी मतलब कर्म छूट रहे हैं और कर्म बंध रहे हैं, कर्म छूट रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो आत्मा में नहीं है, हम्म अंदर द्रव्य में नहीं है, पर वस्तु है वो। हम्म और जैसे अभी पानी का एग्जाम्पल देखा, ऑयल का एग्जाम्पल देखा, ऑयल का बूंद पानी में ऊपर ऊपर तैरा, अंदर नहीं जा सकता। इसी तरह ये हम्म शरीर दिख रहा है एक ही जगह पर, मगर हम्म इसका नेचर अलग है। शरीर का नेचर क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण। और आत्मा का नेचर चैतन्य स्वभाव है, जानना देखना, ये उसका स्वभाव है। तो अभी जानना देखने में अगर वो कर्म चला गया अंदर, हम्म तो कैसे जा सकता है कर्म अंदर, कैसे जाता? अभी हमने पढ़ा कि कर्म तो पुद्गल परमाणु है, एटम्स है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये चैतन्य स्वभाव वाला है। तो इसमें वो जड़ पुद्गल परमाणु अंदर जा सकता है कि आत्मा में, स्वभाव में? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता तो क्योंकि अगर वो अत्यंत अभाव।
हाँ तो बराबर है। आपने, आपको समझ में आ गया कि भाई वो पार्टिकल है एटम का, वो अंदर नहीं जा सकता है। इसका मतलब बंध रहित स्पर्श रहित, अभी तो क्लियर समझ में आ रहा है ना कि बंध रहित है और स्पर्श रहित है आत्मा। हाँ, वो अंदर समझ में नहीं आ जा रहा रहा है। है ना, अभी आपने ही बोला ना नहीं, कि कर्म के नहीं जा पार्टिकल सकते। से, एटम से वो चैतन्य आत्मा के अंदर नहीं जा रहा है, बराबर आपने अभी बोला, क्योंकि ये हम्म, उद्गल द्रव्य है और ये चैतन्य है, ये जीव द्रव्य है। जीव जीव द्रव्य द्रव्य, अरूपी आत्मा है। ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है वो रूपी है। जो रूपी। कर्म है ना रूपी पदार्थ है। तो अरूपी के अंदर रूपी जा सकता है क्या, बोलो। आप एक नहीं टेक्निकली जा सोचो ना, टेक्निकली सोचो कि अभी समझो आत्मा तो अरूपी है। तो अगर कर्म सपोज जबरदस्ती जाके बंध भी जाए आत्मा के साथ में, तो कैसे बंधेगा? अरूपी पदार्थ, अरूपी वाला अरूपी को कैसे बांधेगा? कोई उसको पकड़ने के लिए जगह तो चाहिए। आत्मा को कैसे पकड़ेगा वो? आरोपी पदार्थ है आत्मा तो। पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा उसको, बंधेगा तो कैसे बंधेगा? अरे उसको कुछ सकते। सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए ना। आत्मा तो चाहिए। आरोपी है, तो कैसे बंधेगा? ये है रूपी, ये है अरूपी। हम्म, रूपी। रूपी जाके अरूपी को कैसे पकड़ेगा, कैसे ये करेगा? कैसे पकड़ेगा? नहीं बन सकते। बनने का कोई चांस तो चाहिए। अभी हम समझ नहीं। सकते हैं कि भाई एक पुद्गल परमाणु दूसरे परमाणु से बंध सकता है, ये हमको समझ में आ रहा है। अभी ये आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे पुद्गल परमाणु से ये स्ट्रक्चर बना है पूरा। ये बंध गया, ये समझ सकते हैं कि बंधा है करके। हम्म, अभी ये वाला आत्मा से कैसे बंधेगा? वो पानी है ना, कमल के स्वभाव में कैसे बंध रहा है? वो तो उसका स्वभाव ही नहीं, वो तो पकड़ेगा भी नहीं पानी को। इसी तरह ये तो पानी का और कमल का, वो दोनों तो पुद्गल है। तो उससे तो थोड़ा सा एक समझने के लिए समझ रहे। मगर आप ये सोचो, अरूपी को रूपी वाला कैसे बांध सकता है? आप ही रास्ता बताइए मुझे, तो हम मान लेंगे कि आत्मा बंधा हुआ है। अरूपी पदार्थ है कोई, उसको आप बांधना है, तो बांध के बताइए कैसे बांधेंगे। नहीं बन सकते। तो पुद्गल परमाणु जीव द्रव्य को नहीं बांध सकता, ये तो समझ में आ गया। हम्म, समझ में आया। हाँ, अभी क्या हो रहा है? अभी जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, कर्म परमाणु आ रहे हैं, जीव मोह राग द्वेष भाव कर रहा है, तो ये इधर भाव कर रहा है करके वो कर्म के परमाणु आ गए। कर्म के परमाणु आके क्या हो गया? कार्बन वर्गना जो कार्बन शरीर है उसमें बंध रहे, कर्म कर्म में बंध रहे, आत्मा में नहीं बंध रहे। रूपी, रूपी कर्म में बन रहे। परमाणु, हाँ कर्म परमाणु कार्बन शरीर जो ऑलरेडी है, यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक में है कर्म। तो नए कर्म भी उधर ही आके बंध रहे, उधर ही डिपॉजिट हो रहे कार्बन शरीर में। मगर अभी क्या हो रहा है, जो कार्बन शरीर और आत्मा एक जगह पर है करके हम क्या बोलते हैं कि आत्मा ने कर्म को बांधा, उपचार से बोलेंगे। एक ही जगह पे है ना दोनों, आत्मा हम्म, और कार्बन शरीर एक ही जगह पर है। क्योंकि एक ही कार्बन जगह। शरीर तेजस शरीर कब तक साथ में रहेगा? जब तक वो मुक्त नहीं होगा, जीव पूरे कर्मों का नाश नहीं करेगा, तब तक ये कर्म साथ में रहेगा। ये छूटेगा नहीं हमारे से। कार्बन शरीर है, जहां हम जाएंगे साथ में आने वाला है। ऐसा मत समझना कि मैं कहीं जाके सेटल हो जाऊंगा तो उधर नहीं आएगा कर्म। नहीं, वो आपके साथ में रहेगा। आप पाताल में चले जाओ, कहीं पे भी, तीन लोक में कहीं पर भी चले जाओ, सीधे शिला पे भी चले जाओ, कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं। सीधे शिला पे भी जाके बैठ जाओ, सीधे भगवान के पास में जाके, उधर भी कर्म छोड़ने वाले नहीं आपको। वो कब छूटेगा आपको? कि आप जब उसका नाश करेंगे, अभाव करेंगे, मोहनीय कर्म का जब अभाव करेंगे, तभी कर्म आपसे छूटने वाले। अभी कर्म कर्म में बंधे, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? समझ समझ में आ रहा है। कर्म कर्म में बंध रहे कि कर्म जीव में बंध रहे? कर्म कर्म में बन रहे। हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आचार्य कि आत्मा जो स्वभाव से बंध रहते, स्पर्श रहते, इसका मतलब क्या हो गया? कर्म बंधे हुए हैं, मगर वो अपने में बंध रहे, कर्मों में बंध रहे, हम्म, स्वभाव में नहीं बंध सकते हो। स्वभाव में अंदर एंट्री नहीं किसी का। हम्म, अभी गाय को बांधा आपने रस्सी से गले में, गाय को रस्सी से बांधा है क्या गाय को रस्सी से बांधा? रस्सी को रस्सी से बंधा। कि गाय को रस्सी से बांधा? रस्सी को रस्सी से बंधा। हाँ, तो अभी कहने में क्या आएगा उपचार से कि गाय को रस्सी से बांधा, कहने में तो ये आएगा ना। इसी तरह हम्म, अभी हम अशुद्ध नए से अभी हम क्या बोलेंगे कि आत्मा ने कर्म बांधा है, उपचार से बोल रहे हैं। तो कर्म कर्म में बंधे है। ठीक है। हम्म, अभी समझो कोई कर्म शरीर में में, हाँ समझ में। कर्म कर्म में बंधे वो ठीक है।
लेकिन जब आप बोलते हैं ना जैसे उदय में आए, तो फिर वो कर्म उदय में भी तो आते हैं ना फिर। हाँ आ रहे हैं ना, कौन बोल रहे नहीं आ रहा है करके, आ रहा है उदय में। हाँ, तो वो आ रहा तो है। इसी आत्म मतलब इसी शरीर में आ रहे हैं ना फिर उदय में, तो जो नहीं नहीं पर्याय मिली नहीं उसी नहीं, में तो कर्म, आएंगे। देखो देखो कर्म, कार्मण, कार्मण शरीर है ना, उसी में उदय में आ रहे हैं कर्म। तो कार्बन शरीर तो हमेशा रहता है, वो तो हमेशा नहीं छूटता नहीं रहेगा है है, ना। जब तक हम कर्मों का नाश नहीं करेंगे तब तक रहेगा। अभी सिद्ध भगवान का हाँ, कार्बन शरीर थोड़ी है। नहीं नहीं, सिद्ध भगवान को छोड़ के बाकी हर समय तो कार्बन शरीर तो रहता है ना। हाँ कौन बोल रहा है नहीं रहता है, रहता है ना। तो फिर उसी में कर्म बंध रहे हैं, बंद रहे, बराबर है, ये भी बराबर है। तो उसका इफेक्ट कुछ नहीं है। इम्पैक्ट है ना। इम्पैक्ट हम भी है। चार गति में घूम रहे हैं, अभी इम्पैक्ट है हमारा। बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, एकदम चारों गति में घूम रहे हैं हम। अभी आपका क्या प्रश्न है हेमा जी? मतलब मेरे को यही मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे कर्म कर्म में बंध रहा है, ठीक है। इसमें डाउट क्या है? कर्म कर्म में बंध रहा है, गाय गाय रस्सी 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 से बंध रही है, इसमें डाउट क्या है? मैं बोल नहीं पा रही। अ, समझ में आ भी रहा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। देखो अगर आप पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो बराबर है। आत्मा कर्म बांध रहा है ऐसे ही बोलने में आएगा, उपचार से बोलने में आएगा, क्योंकि दोनों की हाँ, जगह एक ही है। मतलब निश्चय ऐसे जो आप बोल रहे हैं वो सही है। ये निश्चय जो नहीं मतलब, व्यवहार है। निश्चय नहीं मतलब सत्य। निश्चय नहीं हाँ, मतलब सत्य, सत्य बात। वही आप जो बोल रहे हैं वो सत्य बात है, और व्यवहार ने ऐसे ऐसे बोलते हैं, हाँ आत्मा के कर्म बंध रहे मगर व्यवहार को हैं। सिर्फ जानना है, व्यवहार को मानेंगे तो मिथ्या तो हो जाएगा ना, फिर कर्मों से फिर आप नहीं छूट नहीं नहीं, सकते। मैं पहले उस फर्स्ट वाक्य को कंप्लीट, मतलब व्यवहार ने ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि आत्मा में कर्म बंध रहे हैं, हम्म। करेक्ट। हम्म। और निश्चय ने से जो आप बोल रहे हैं कि आत्मा कर्म बंध रहित है। बंद ये रही है, करेक्ट। बराबर हाँ। हाँ, हम्म। ठीक। अब एवा जी आपका प्रश्न मैं समझ गया। अभी अगर आप बोलेंगे कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है तो फिर आपका चार गति परिभ्रमण चालू रहेगा। अगर आप जो हम्म। बंध रहित है वो स्वभाव को अगर आप देखेंगे तो आप मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा आपका, तब तक नहीं हाँ, होगा। समझ, मैं आपका पॉइंट समझ गई। अभी अब पॉइंट समझ समझ गए गई। ना? हाँ हाँ। ये पॉइंट ही समझना, यही यही टर्निंग पॉइंट है हमारा लाइफ का अभी। ये पॉइंट नहीं समझा करके हम क्या कर रहे हैं? कर्म बंधे हुए हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उपचार की भाषा बोलते बोलते वही मान लिया आपने। तो अभी हमारा चार गति परिभ्रमण चालू है। अगर आपको मोक्ष जाना है, अगर आपने आपने डिसाइड किया क्या हेमा जी कि मोक्ष जाना है आपको? कुछ डिसाइड नहीं किया। डिसाइड नहीं किया तो फिर वो आप डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर देखो अगर आपको मोक्ष जाना है तो फिर आप स्वभाव को देखो, नहीं तो क्या होगा? अगर आप फिर स्वभाव को देख लेंगे फिर वो मोक्ष चले जाएंगे, फिर टेंशन हो जाएगा आपको बाद में। नहीं नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो हो रहा है वो हो रहा है। नहीं नहीं मैं फिर कुछ करने नहीं फिर वाली मोक्ष नहीं हूँ मार्ग, जो, मोक्ष मार्ग नहीं नहीं। नहीं, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। नहीं नहीं जो करने वाले मेरे, नहीं, मगर ये तो निर्णय नहीं लेंगे तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा। खाली मैं करने वाले नहीं, मैं करने वाली नहीं, मैं करने वाली नहीं करके आप ऐसा बोलेंगे तो कभी चालू नहीं होगा हमारा काम। अभी देखिए, ये क्लास मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी करूंगी, बट अपने आप हो रही है ना मेरे से। हो रही है, मगर हाँ पुरुषार्थ जो है ना आपको स्वयं को समझना पड़ेगा ना कि आप कौन हो करके हेमा जी। हाँ, वो चीज वो तो यही करना नहीं समझ पड़ेगा। पा रहे ना हम लोग, इसी इसको भी बोलते नहीं मैं अकर्ता हूं करके, इसको भी नहीं समझना, ये कहाँ का अकर्ता हो गया? अकर्ता स्वभाव मतलब ये समझना है कि मैं अकर्ता स्वभाव ही हूं, अपने स्वभाव को तो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना है? अकर्ता मतलब हम पर के अकर्ता है, पर के कर्ता नहीं है। मगर स्वयं को समझना वो हमारी जिम्मेदारी है ना। ये जिम्मेदारी भी अगर नहीं निभाएंगे तो हम कैसे जानेंगे अपने आप को? हम देखो, अकर्ता 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 जो बात हो रही है ना, ये परद्रव्य के बारे में बात हो रही है। आपको स्वयं हाँ, को जानना ही पड़ेगा, आपको दूसरा मार्ग नहीं है। आप अकर्ता स्वभाव आप बराबर समझ लिया आपने, ये समझ गया, मगर वो परद्रव्य के लिए है वो। हम्म। स्वयं को समझने के लिए उसको तो कर्ता बुद्धि नहीं बोलेंगे, उसको स्वयं को समझने का जो मार्ग है हम्म। वो तो मेन पुरुषार्थ है हमारे को। हम संगी पंचेंद्रिय जीव क्यों बने हैं? अभी संगी पंचेंद्रिय जो योनि मिली हमको कि भाई हम्म। स्वयं को पहचानने के लिए, अभी हम ये मनुष्य पर्याय मिली हमको।
अगर यही काम नहीं करेंगे, इसमें भी अगर अकर्ता लगा देंगे, तो क्या होगा फिर? चार गति परिभ्रमण चालू रहेगा। देखो, मिथ्या दृष्टि को मैं कौन हूं कभी कभी जिंदगी में मालूम नहीं पड़ता है माँ जी, मिथ्या दृष्टि को। जब तक वो प्रयास भी नहीं करेगा मैं कौन हूं समझने का, वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि कभी नहीं, नहीं जान पाएगा कि प्रयास मैं तो कौन प्रयास तो कर रहे हैं, बट हूं। इतना वो लग रहा है कि हाँ। फिर क्या होता है, जैसे अभी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या होता है, वो सब हो रहा है ना, गुस्सा, काम, मतलब सब चीजें हो रही है ना, तो वो थोड़ा सा बैक हो जाते हैं, फिर वापस सुनते हैं, फिर नहीं, वो दिमाग वाला में आता सुनिए, वो मना नहीं है, वो आप जानिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर स्वयं को कभी जानेंगे आप? है। लेकिन जैसे मैंने वो आपका वो 2-3 वीडियो देख सुना कल से, मैं मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा वो कौन सा? समाधि वाला, जो आपने 16 भेजे थे ना, जी 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 जी। 15-16, उसमें मैंने चार शायद 3-4 सुने हैं। हाँ वो बहुत विदाई अच्छे की से बेला। समझ में आ रहा है। हाँ, विदाई की बेला जी। हाँ, विदाई की विदाई। बेला नहीं गुड्डू जी, जय जी ने जय जी ने। आदि वाला समाज। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उसमें जो गीतिका गाते हैं ना वो, हाँ उसमें मतलब इतना सार है ना कि चौथी समाधि में तो उन्होंने पूरी एक साथ गाई। पहले थोड़ा थोड़ा एक एक गाता गया था, तो भी बहुत इंटरेस्ट आया मेरे को, मैंने भी 4 तक सुना है वो, कौन बहुत सा ही अच्छा वाला? लगा। विदाई की इनका बेला। उपमी जी, डॉक्टर उपमी चंद जी भारेल हाँ, का। वो वाला अलग है, वो समाधि वाला है, ये हाँ, अभी जो वो बात भी करेंगे। सुना। समाधि वाला हाँ, ही। दोनों दोनों वो भी अच्छे हैं। सुना, वो तो अच्छा है, बट ये जो 16 आपने भेजा ना, हाँ, विदाई वो की बेला। बहुत इजी लैंग्वेज में कुछ समझ में जल्दी आए वैसा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को वो। हिमा जी, क्या हुआ मालूम है? अभी हमारी स्टोरी बताता हूँ, मेरी और आपकी सबकी स्टोरी क्या है पता है? अनादि काल से हमने स्वयं को ही नहीं पहचाना, आज दिन तक सब कुछ किया हमने, शास्त्र भी पढ़ हम्म। लिए, सब कुछ कर लिए, हम्म। व्रत तप उपवास सभी कर लिए, बावली द्रव्यलिंगी मुनि अनंत बार बन गए, नव्य ग्रह देवलोक भी अनंत बार जाके आए, हम्म। नरक भी अनंत बार जाके आए, और स्वयं को नहीं जाना। आत्म ज्ञान के बिना हमने क्या किया? शास्त्र ज्ञान तो बहुत कर लिया, क्रिया वगैरह सब कर लिया, बार 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 जन्म मरण चक्र से छूटे नहीं अभी तक, क्योंकि हमने स्वयं को अभी तक नहीं जान पाए। सब कुछ जान रहे, बाहर का सब कुछ है, बाहर का सब कर रहे हैं, सब शास्त्र भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे बाहर का, अनंत काल बीत गया हमारा, स्वयं को नहीं जान रहे। अभी अकर्ता स्वभाव को वहां लगाना था पर द्रव्य में, और हम लोग यहाँ पे रहे भाई, ये भी मैं जानने, ये भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ करके यहाँ पे भी अगर नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे काम होने वाला नहीं हमारा। यहाँ तो आपका पुरुषार्थ लगेगा, बहुत लगेगा, बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ लगने वाला, ऐसा तो वैसा वो नहीं लगेगा। पुरुषार्थ कैसे कैसे लगाना? कैसे लगाना? स्वभाव, स्वभाव, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पहला समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ करके। अभी 14वीं गाथा आपने समझी कि नहीं समझे बताइए? कमलिनी पत्र का उदाहरण समझ में आया? हाँ, 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 समझ में आया। कमलिनी पत्र को अगर आप देखेंगे तो वो तो पानी में डूबा हुआ है। बट पर्याय उसमें। दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो डूबा हुआ ही लगेगा आपको, तो ये तो संसार मार हम्म, गया। हाँ, अगर आप समझ में कमलिनी आया। पत्र के स्वभाव के पास जाओ, अंदर जाओ और अंदर जाओ, अंदर उसके जाके देखो पेटल्स सच्चाई। पेटल्स में पानी नहीं है। पेटल्स में वो तो पकड़ेगा ही नहीं पानी को, उसका स्वभाव ही हाँ, नहीं है, वही वही उसका उसका स्वभाव में स्वभाव। पानी टच भी नहीं हुआ है। अगर ये स्वभाव को जानेंगे तो आप मुक्त होने वाले हैं, तब तक मुक्त नहीं होंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप क्या बात कर रहे हो, ये तो पानी में डूबा हुआ है कमल, आप क्या झूठ बोल रहे हो हमारे से, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे हम अनादिकाल से ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं सबके साथ में कि देखो, आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, हंड्रेड हम्म। परसेंट बंधा हुआ है, चार गति में घूम हम्म। रहा है। ये दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? इसी में चलेगा हमारा काम, यही चलता रहेगा। तो अगर देखेंगे। हम ये कर सकते हैं, हम बार बार ये अनुप्रेक्षा कर सकते हैं ना, वो कमल के फूल को अपने आंखों, मतलब ऐसे इनविजिबल कि वो पानी में है बट नहीं है, वो हम स्वभाव, स्वभाव, अनुप्रेक्षा कर स्वभाव को सकते हैं। देखना है, अभी हाँ। आप पर्याय को देख रहे हैं, पानी में है मतलब पर्याय को देख रहे हैं। स्वभाव मतलब, अनासक्त। स्वभाव नहीं, मतलब नहीं, आप, मेरे कहने का मतलब है, जैसे इमेजिन हम लोग कर सकते हैं ना, जब हमारे कसाई आ रहे हैं तो हम इस संसार में बंधे हुए हैं लेकिन नहीं है फिर भी, देखो कषाय उनके जो हो रहे हैं पेटल्स ना, में। वो पर्याय में हो रहे हैं, नहीं करके नहीं बोल रहे हम, इसलिए तो द्रव्य गुण पर्याय को समझा ना हमने। पर्याय हम्म। में कषाय हो रहे हैं, नहीं हो रहे करके हम लोग नहीं बोल रहे नहीं हो रहे करके, हो रहे कषाय, ये समझ में आ गया कि कषाय हो रहे, कर्म बंध रहे, सब हम्म। समझ में आ गया। अभी छूटना का मार्ग चाहिए ना आपको भी हेमा जी, समझ हाँ, में तो आ गया कि कर्म से बंधे हुए हाँ, हैं।
पर्याय से तो सब समझ में आ गया, मैं चार गति में घूम रही हूँ, अनादिकाल से मैं घूम रही हूँ, मेरे को मुक्ति का मार्ग अभी तक नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, समझ में आ गया आपको भी? हम्म। ये बराबर है, पर्याय की अपेक्षा बराबर है। अभी आपको मुक्त होना है ना, तो मुक्त होने के लिए आपको आपको क्या करना पड़ेगा, जो मुक्त स्वभाव है उसके ऊपर दृष्टि करने से मुक्तता पर्याय में प्रकट होने वाली है। जो स्वभाव को अगर आप नहीं देखेंगे, स्वभाव का अनुभव नहीं करेंगे, तो पर्याय में आपको वो वीतरागता प्रकट नहीं होगी। जी। स्वभाव को नहीं देखेंगे ना, तो पर्याय में प्रकट कैसे होगा? जो आप देखेंगे, जो आपकी दृष्टि है वही पर्याय में होने वाला है प्रकट। आपकी जो दृष्टि है ना, वही पर्याय में प्रकट होने वाला है। अभी हमारी दृष्टि में क्या है? कर्मों से बंधे हुए हम अभी हम क्रोधी है, मानी है, लोभी है, यही देखते रहेंगे, तो यही होने वाला। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं मान रहे। अभी देखो, आप अभी इसको देखो, ये शरीर हूं मैं मान रहे। अभी हम्म। समय दृष्टि ये शरीर है नहीं मानता है, भाई शरीर है, वो पुद्गल द्रव्य है, मगर मैं इधर विराजमान हूं, इसके अंदर देव देवालय में मैं विराजमान हूं। मैं एक देवों का देव महादेव यहाँ विराजमान हूँ, उसमें मैं पना करता है। अभी हम तो क्या वो कर रहे कल हैं? स्टोरी सुनी थी, वो हाँ, विवेकी की एक विवेकी स्टोरी और थी ना। मतलब विवेकी और मेरे अंदर तक छू गई वो स्टोरी। अभी इसीलिए कुछ भी आप होता है मैं वही याद कर लेती हूँ। सदा विवेकी और सुखी और विवेकी, सदा सुखी सदा बता सुखी। चुकी है। वो देखो, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, सुनिए, बार बार सुनिए, तो क्या होगा, छुएगा वो, हमारे को छुएगा वो। अनादिकाल से हमने क्या किया, जो करने लायक काम था वो नहीं किया। अकर्ता स्वभाव हमको बोल रहे हैं मुंह से कि अकर्ता है, करता है, करता है। अभी जब स्वभाव की पहचानने की बात आएगी, आप बोले नहीं मैं अकर्ता है, हम उसको क्या पहचानना, अभी हम अकर्ता है, उसमें अकर्ता नहीं चलेगा। वो तो आपको पहचानना ही पड़ेगा, जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक कोई सुखी होने वाले नहीं हम। अभी देखो, एक बच्चा घूमा रहता है, घूम गया बच्चा, बच्चा घूम गया, घूम गया, घूम गया, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, माल माँ मिल ही नहीं रही है। तो वो पहचानेगा तो काम आएगा ना, वो पहचानेगा ही नहीं माँ को, तो फिर माँ कैसे मिलने वाली है उसको? पहचानना पड़ेगा उसको, माँ को, हमको आत्मा को पहचानना पड़ेगा। नहीं तो कौन हेल्प करेगा आपको? इस दुनिया में कोई आपकी शरण नहीं है, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है माँ जी। हम्म। कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। शरीर तो आपको नजदीक भी आने आएगा नहीं, आपके नजदीक भी नहीं आएगा शरीर तो। वो बेचारा शरीर को हम्म। मालूम ही नहीं कि वो शरीर है करके, उसको मालूम ही नहीं कि वो आपका शरीर है करके, हेमा जी। आप जिसको हम्म। अपना मान रहे हो ना, वो शरीर को मालूम नहीं कि वो हेमा जी का शरीर है करके, और आपने उसको पकड़ के रख लिया कि ये मैं हूं करके। वो शरीर को बेचारा मालूम ही नहीं कि वो किसका शरीर है। लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं। हम्म। आपने उसको पकड़ के रखा है। हेमा जी को नाम को भी पकड़ के रखा है, हेमा जी का शरीर को भी पकड़ के रखा है, हेमा जी को भी पकड़ के रखा है। आप छोड़ो उसको, क्यों पकड़ के रखे? नहीं, वो तो अभी थोड़ा 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 कम हो रहा है उस चीज को, वो क्योंकि आपकी, बार बार सुनते हैं तो थोड़ा लगता है ऐसे। पहले में और अभी में काफी फर्क है। उसके साथ भेद विज्ञान चालू करिए, हेमा जी के साथ में। हम्म। हेमा जी के साथ भेद विज्ञान चालू करिए, हेमा जी अलग है और आप अलग है। आप करती हूँ, वो भी देवादि देव, अपेक्षा करती हूँ। आप देवादि आत्मा देव। भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा वो भिन्न खाली मुंह शरीर से भिन्न बोलने है। से काम नहीं आएगा। नहीं नहीं, मुंह हाँ, से नहीं। मतलब अगर पहले शुरुआत उससे करेंगे तब तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे ना। अभी हमने क्या किया मालूम है? अनादिकाल से शुरुआत करके शुरुआत में ही रह गए, अभी आगे नहीं बढ़ रहे। अभी इसलिए समय सार ग्रंथ में यही बता रहे बार बार कि आप वो आत्मा का अनुभव करो, जो ये बता रहे 14वीं गाथा में, कि मैं हम्म। अबद्ध हूँ, अस्पष्ट हूँ, मैं अविशेष हूँ, अनन्य हूँ। अन्य अन्य नहीं हूँ, अनन्य हूँ। अस्पष्ट मतलब? स्पर्श नहीं हुआ है ना, मेरे मेरे को स्पर्श, स्पष्ट। कर्मों ने मुझे अच्छा, स्पर्शा ही स्पर्श। नहीं है। नहीं, मैंने सुना स्पष्ट। नहीं, अस्पर्श। हम्म। वो स्पष्ट वगैरह वो संस्कृत में वैसा कुछ मीनिंग आता है, तो वहां पे अबद्ध अस्पष्ट लिखा है, मगर उसका मीनिंग है अबद्ध, अबंध, बंध रहित और स्पर्श रहित। हम्म। देखो, ये तो नजर का खेल है माँ जी, अगर नजर में आपको आत्मा दिख गया तो दिख जाएगा बस, ऐसा फिजिकली तो दिखेगा नहीं आप। नजर का खेल है बस।
जौहरी रहता है ना, उसको हीरे का नजर कैसे पड़ता है हीरे के ऊपर? डुप्लीकेट तो हीरा दिखता भी नहीं वो जौहरी, ये जो एक्सपर्ट रहता है उसका तो सीधा का सीधा ओरिजिनल हीरे के ऊपर नजर जाती है डायरेक्ट। कितना भी हीरा रख दो उसको, 500 1000, डायरेक्ट एक जो हीरा ओरिजिनल है उसके ऊपर उसकी नजर जाएगी कि नहीं जाएगी? कोई भी जौहरी को पूछ लेना आप, कोई भी जौहरी जय रहेगा तो पूछ लेना आप, उसकी नजर कहाँ जाएगी? ओरिजिनल डायमंड पे जाएगी कि नहीं जाएगी? और जय बंद कर दिया क्या? और हम आएगा ना? हाँ, और हम आएगा ना, वो बता आएगी क्या? अच्छा प्रश्न है आपका हेमा जी। आप प्रयास करिए स्वयं को पहचानने का। जब तक नहीं पहचानेंगे ना तब तक हमारा यही चालू रहने वाला है, कितना भी मेहनत कर लो। मजदूरी कर रहे हैं हम 4 गति में, पूरी मजदूरी कर रहे हैं दिन सुबह से लेकर शाम तक। वो मजदूरी करने से कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। थोड़ा शांति से बैठकर अपना स्वभाव को पहचानने का प्रयास करिए, स्वभाव में मैंपना करिए, यही मैं हूं करके। मैं अरूपी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अनंत शक्तियों का पिंड हूं मैं। अभी आपका प्रश्न आएगा कि पहचानना कैसे आत्मा को, कैसे पहचानना है? तो अनंत जो गुण है आत्मा में, उसमें एक ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण से आप पहुंच सकते हैं आत्मा तक। अभी एग्जाम्पल दिया था कि सूर्य की किरणें आ रही है बाहर, तो सूर्य का किरण से हमको पता लगता है कि ये किरण कहाँ से आ रही है, सूर्य से आ रही है, तो समझ में आता है ना। तो सूर्य की किरण से सूर्य तक का हम निर्णय कर सकते हैं कि भी यही सूर्य है करके, यही सूर्य की किरणें, तो ये जहाँ से आ रही है वही सूर्य है। इसी तरह ज्ञान की जो किरण अभी जो आ रही है, अभी आपको देखो यहाँ पे कोई टाचनी चुबा दो यहाँ पर, तो आपको चुभ रहा है, हाँ यही आत्मा है, ये ज्ञान हो रहा है ना यहाँ पर। आप कुछ खा रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ सुन रहे हो, सुनने का हो रहा है ना, वही तो आत्मा है। जानना जानना हो रहा है ना, वही आत्मा है। स्पर्श हो रहा है, यही आत्मा है। स्पर्श का जो ज्ञान हो रहा है, स्पर्श वाला वो उद्गल है, स्पर्श का जो ज्ञान हो रहा है वही आत्मा है। अगर आपको आत्मा नहीं मिल रहा है ना, आप एक काम करो, एक टाचनी लो, पिन, पिन लेके छुपाओ हाथ के ऊपर, जो दर्द का ज्ञान हो रहा है वही आत्मा है। चुबा के देखो अभी। नहीं तो वो क्यों चुबा रहे हैं हाथ से? ऐसा ऐसा दबाओ ना जोर से, ऐसा ऐसा एकदम, बोलते ना चूटिया भर रहे हैं, चूटिया, चूटिया भर के देखो। जानने में आ रहा है, यही आत्मा है। जो जानने में आ रहा है वही आत्मा है। जो जान रहा है वही आत्मा है। जान रहा है वही आत्मा है। तो ज्ञान से आप आत्मा तक पहुंच सकते हो। तो दृष्टि का विषय अगर आपको पकड़ में आएगा तो अपना काम बनेगा मोक्ष मार्ग में। तब तक तो मजदूरी करते रहना है, देखो सुबह से शाम तक। क्या करना है? रोज जाके गेहूं खरीदना है और आटा पिसाना है, रोटी करके खाना खाना है, फिर काम करने के लिए जाना है। फिर वो पैसा आएगा, फिर उससे गेहूं खरीदना है, फिर उससे आटा पीसना है, फिर वो खाना बनाना है, खाना खाना है, फिर काम करने के लिए जाना है, फिर गेहूं खरीदना है। ये जो मजदूरी चल रही है ना, यही मजदूरी चलने वाली है हमारी आगे भी। कि मजदूर से अगर बाहर निकलना है तो वो जो विराजमान है साक्षात भगवान, उस भगवान के ऊपर दृष्टि करेंगे तो हमारा बेड़ा पार होने वाला है। ये भगवान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, चारों गतियों में जाके 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 84 लाख योनि में ढूंढ रहे, कभी ऐसा नहीं सोचा कि इधर देख लो मैं करके। वो आता है ना एक शायरी आता है देखो, कि बंदे के गर्दन झुका कर देख ले, ऐसा कुछ आता है ना, कि गर्दन झुका के देख ले तो यही मौजूद है ना। तो ऐसा कुछ शायरी आता मौको है। हाँ। मौकों का ढूंढे रे बंदे, हाँ। मौकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ। तो वो बोलते कि मतलब गर्दन, मेरे को। बोले जब भी देखना है तो गर्दन झुका के देख लो करके है। इधर आपको गर्दन भी हम्म झुकाने की जरूरत नहीं है, गर्दन झुकाना हम्म नहीं है यहाँ पर। ये गर्दन भी मैं नहीं हूँ, गर्दन भी मेरी नहीं है, गर्दन कहाँ झुकाने का? गर्दन मेरी नहीं है। अरे कभी भी अनुभव करो ना, आपका स्वभाव है, आप स्वयं हो। खुद का अनुभव करने के लिए दूसरे का जरूरत ही नहीं है। यहाँ बोलते ना गर्दन झुका लो, कभी भी आप अपना अपने को देख लो करके, गर्दन झुकाने का भी गर्दन भी मैंने, शरीर भी मैंने, अनुभव स्वयं है, डायरेक्ट करो अपना। मैं ही हूँ जिसे हम ढूंढ रहे हैं, मैं ही हूँ वो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ही वो स्वभाव हूँ जिसकी चर्चा हो रही है। ये जो समय सार की गाथा हम पढ़ रहे हैं ना, ये मेरे बारे में ही तो है पूरा। ये जितनी भी ये गाथा पढ़ी है, ये जितना भी शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, मेरे बारे में तो है सब, मेरी तो वर्णना हो रही है।
अभी हमको क्या सोच रहे हैं कि हम किसी की शादी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं ना लोग, बोल किसी और की शादी में जा रहे हैं। अरे नहीं, मेरी शादी है, मेरे ही गीत गा रहे हैं। ये सब ये वर्णना मेरी ही चल रही है पूरी। ये मेरे ही गीत गा रहे हैं सब। सब जिनवाणी पूरी मेरे बारे में ही है। डेडिकेटेड टू मी, ऑल जिनवाणी। वो मेरी ही वर्णना कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं सब। सब चर्चा मेरे बारे में ही हो रही है, क्योंकि मैं ही सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूँ तीन लोग में। तीन लोग का नाथ हूं ना। बार बार हम भूल मैं तीन लोग का नाथ हूँ। बार बार भूल जाते हैं। बार बार भूल जाते कि मगर मैं तीन लोग का नाथ हूँ। अभी बार बार याद भी आ रहा है। जी 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 जी। बार बार याद भी आ रहा है। हाँ और प्रवाह में नहीं आ रहे जल्दी से, फटाक से। हाँ। देखो आज दिन तक नहीं। मैंने मुझको ही ठगा है, दूसरे को नहीं ठगा है मैंने। आज दिन तक मैंने हाँ, वो मुझे ही तो ठग ठगा। ही नहीं सकते किसी को। मैंने क्या खुद के सोचा, अलावा। देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना मस्त स्मार्ट हूँ, लोगों को कैसा पागल बनाता हूँ, कैसे पैसा कमाता हूँ, कैसे होशियार हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, बहुत होशियार हूँ मैं। नहीं, मैं मुझे ही ठग रहा हूँ। मैं मुझे ही मेरे हम्म। मैं मुझे ही ठग रहा हूँ। आज दिन तक मैंने मुझे ही ठगा है। अरे प्रॉब्लम खुद क्या हो रहा है, खुद मैं के सोच रहा हूँ कि मैं दुनिया को ठग रहा हूँ, नहीं मैं मुझे ही ठग रहा हूँ। आज दिन तक मैंने मुझे ही ठगा है। अरे मैंने खुद के न्याय अलावा पूरा किसी किया। को धोखा नहीं दे सकते। मैंने मुझे ही धोखा दिया। मैंने हम्म। पांच इंद्रियों का विषय भोग करने के लिए गया, और सोचे यहाँ पे कौन देखने वाला, मैं मजा कर रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ, मुझे कौन देखने वाला, मुझे कौन बोलने वाला। मजा कर रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ, मैंने मुझे ही धोखा दे रहा हूँ, कौन मजा कर रहा है। सजा भोगना पड़ेगा वो मुझे ही। बार बार याद आता है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा हाँ। 12 ना। ये हमारे लिए नया डायलॉग है। पांच इंद्रियों का विषय में जितने भी आप आसक्त हो रहे हो, आप अपना बुरा कर रहे हो। अपने पाँव से, अपने कुल्हाड़ी से अपना पाँव ही तोड़ रहे हो, आप काट रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे। बुरा हमारा ही कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जो बुरा कर रहे हैं हम दूसरों का नहीं कर रहे, हमारा ही कर रहे हैं। राग द्वेष मतलब क्या है, अपना बुरा करना, अपनी हिंसा करना। राग द्वेष मतलब इच्छा करना। आपको पता है इच्छा का कितना बड़ा दंड है, अपराध है इच्छा करना। इच्छा करना मतलब अपनी आत्मा का घात करना है, घात, गुणों का घात करना है। इच्छा करना मतलब क्या है, आप जो एक इच्छा भी कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, आप अपनी आत्मा का, गुणों का घात कर रहे हो। घाती कर्म का बंधन कर रहे हो आप एक इच्छा करने से। आपने रूट कॉज तक नहीं पहुंचे कि इच्छा क्यों हो रही है। मिथ्यात्व के कारण, रॉन्ग बिलीफ के कारण। मैंने पर द्रव्य में सुख माना, पर द्रव्य को मेरा माना। तो घाती कर्म का बंद हो रहा है, आप अपने आत्मा के गुणों का घात कर रहे हैं हम। बोलतो जी, जी। अपनी आत्मा तो सब देख रहा है ना। वो तो स्वभाव है उसका, जानना देखना तो स्वभाव है उसका। हम्म। वो तो कभी भी अब देखेगा जानेगा, वो तो उसका स्वभाव है। 24 घंटा, आत्माची साक्षी है। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक ऐसा एक भी समय नहीं रहेगा जब वो नहीं जानेगा। जानना तो उसका हम्म। स्वभाव है। आत्मा की साक्षी है। अभी अभी देखो दर्पण है, दर्पण अभी वो जो रिफ्लेक्शन है ना, वस्तु को हम्म। दिखाना बंद कर देगा क्या, नहीं तो शाम को बंद कर देगा, भाई टाइम हो गया अभी ऑफिस का करके। दर्पण बोलेगा देखो 6 बजे तक अगर किसको देखना है, मैं देख लो फेस। 6 बजे के बाद में हम्म। मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, मतलब हम्म। आप दर्पण में देखेंगे, दर्पण की दुकान बंद हो जाएगी। आप अपना फेस नहीं देख पाओगे, ऐसा होता है क्या। दर्पण में नहीं। 24 घंटा देखो ना, उसका तो नेचुरल स्वभाव है, वो तो नेचर है वो तो हम्म। उसका। हम्म। हमारा भी नेचर है, ये जानना जानना जानना, ये मेरा नेचर है, तो मेरा नेचर हमेशा रहने वाला है। ठीक है, अभी हम सेशन एंड कर लेंगे यहीं पर पे, और कल कंटिन्यू करेंगे। हम्म। देखिए कितना मतलब आनंद आता है ना, ये गाथा श्लोक वगैरह पढ़ते हैं तो अपना। आज दिन तक जो काम नहीं हुआ अभी हो जाएगा हमारा काम। अनादिकाल से नहीं हुआ है। क्या गोल्डन मोमेंट चल रहा है हमारा, पता है आपको। ये सब अनादिकाल से कभी ये काम नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। इतना अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी काम होने वाला है। दृष्टि का विषय देखो, वो अगर समझ में आ गया तो काम हो जाने वाला है। तो दृष्टि का विषय पकड़ में नहीं आया ना, फिर वो तो मजदूरी चालू रहेगी, मतलब कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी क्रिया कर लो, सब वही मजदूरी, शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव। ठीक है। वीतरागता प्रकट करने का मार्ग क्या है, वीतराग स्वभाव को देखना, और कोई मार्ग नहीं है। और मैं हूं उसमें मैं पना करना। ठीक है, अभी हम पर्याय में मैं पना कर रहे हैं कि मैं हेमा जी हूँ, मैं सीमा जी हूँ, मैं अनिता जी हूँ, मैं निर्मला जी हूँ, मैं कुंतु हूँ, ऐसा हम पर्याय बुद्धि कर रहे हैं। इसमें मैं क्या आएगा, अरे मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं स्वभाव, मैं
आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम भिन्नम मा पूर्णाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम् प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति आत्मस्वभावं परभाव प्रभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विलीनसङ्कल्पविकल्पजालम् प्रकाश प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदिति अभ्युदीति आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् मा पूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विलीनसङ्कल्पविकल्पजालम् प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति। अभी देखिए हमारा सिटिंग अभी पर्याय में है, पर्याय से उठकर हमको आके स्वभाव में आकर बैठना है। अभी हम कहाँ बैठे, पर्याय में बैठकर पर्याय की तरह सोच रहे, अरे मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं। स्वभाव में आकर हमको ठहर जाना है वहीं पर, अनंत काल तक वहीं पे रहना आगे जाकर। सीधे शिला में भगवान क्या करे, अपने स्वभाव में विराजमान है। हमारे में क्या डिफरेंस है, हम भी जीव द्रव्य, वो भी जीव द्रव्य, हम कहाँ पे पर्याय में विराजमान है, वो द्रव्य स्वभाव में विराजमान है। इतना ही बस, और कुछ नहीं, वो भी दृष्टि का विषय है। स्वभाव में विराजमान होना है बस, अपनी सीटिंग बदलनी है। अभी सीटिंग कहाँ पे हमारी, करना 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 पर में अपना अकर्ता स्वभाव में आके बैठना है। ठीक है, 9 बार नमोकार मंत्र। गुणवंती जी, आप जो बोल रहे थे ना, ये समाधि वाला जो हुकुमचंद बारिल जी का, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ये वाला जो, वो भी सुना था मैंने। जी जी जी, बहुत बढ़िया है वो भी। हाँ, हाँ जी। पूरा नहीं, तीन शायद, तीन या चार, जी पता जी, वो नहीं, भी बहुत सुना तो अच्छा है। था वो। हाँ, तो आपका क्या, वो मरण का भय चला जाएगा, ये मरना मतलब वो जो हाँ, डर डर है ना, वो चला जाता है। समाधि मतलब मरना नहीं है, समाधि मतलब क्या है, अपनी जो आनंद, सहज आनंद है ना, वो हमारी जो स्वभाव है, सहज आनंद स्वभाव में, उसमें रहना, रमना, जमना, वो है समाधि। समाधि मतलब डरना नहीं है, मरना मरना करके नहीं, हम तो कभी नहीं मरते। अलग है इसमें। कुंतुसा हाँ सा। जो पहले कुंतुसा पहले जो समाधि सुनी थी ना, जी दूसरी, जी। हाँ ये इसमें तो एकदम ही चेंज है। इतना सरल बता दिया इन्होंने। जी 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 उपमीचंद जी भारल का जी 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 जी। बहुत ही सुंदर है समाधि का। हाँ, और ये जो अभी अपना विवेकी और जो है ना, और एक क्या नाम है उनका, विवेकी और, उनके गुरु जो, उनका तो बहुत ही अच्छा हाँ लगा। विवेकी और ये नाम है ना उसका, और एक सदा सुखी सदा सदा सुखी सदासुखी। सुखी। सदा हाँ, सदासुखी सुखी। और विवेकी का भी सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। हम्म। जी, जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र सा। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार। जय जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब।